गुड मॉर्निंग भाई लोग। कैम्ब्रिज जीएस टीचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए 17 अगस्त 2022 ईस्वी के ग्रुप डी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और आगामी शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछने की संभावना है वो भी क्वेश्चन दिए गए हैं। देखते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है कि पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए प्रदूषण संकेत के रूप में किस पौधे को जाना जाता है? तो लाइकेन के पौधे, मतलब बोले जाते हैं कि लाइकेन का पौधा जिस जगह पर मौजूद होते हैं वहां का पर्यावरण स्वस्थ होते हैं। ये लाइकेन के पौधे का संकेत होता है, या जिस जगह के पर्यावरण स्वस्थ हैं मतलब वहां कौन से पौधे उगेंगे? लाइकेन के पौधे उगेंगे। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड जैसे यौगिक के प्रयोग किए जाते हैं। किसमें? फोटोग्राफी में। आगे देखिए, अगर फोटोग्राफी वाले पूछे गए हैं तो कृत्रिम वर्षा वाले भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही। तो पूछा क्या जाएगा कि कृत्रिम वर्षा के लिए किस यौगिक के प्रयोग किए जाते हैं? तो सिल्वर आयोडाइड यौगिक के प्रयोग कृत्रिम वर्षा के रूप में किए जाते हैं। देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि फ्यूज का तार बना होता है। फ्यूज का तार किससे मिलकर के बना होता है? तो शीशा और टीन से मिलकर के फ्यूज का तार बनाया जाता है, जो कि फ्यूज के जो तार होते हैं जिसका प्रतिरोध उच्च होता है एवं गलनांक निम्न होते हैं। आगे देखते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया गया है था कि यदि किसी अवतल दर्पण में वस्तु फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेंगे, जो कि अवतल दर्पण के जितने भी कंडीशन से प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो आप देख करके जाइएगा। इससे जब क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछता ही चला जाएगा। आगे देखिए इसका पांचवा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन थे। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या दिया गया है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, मतलब इसी अभिक्रिया से कहीं रिक्त स्थान होंगे, जिस रिक्त स्थान को क्या करना होगा? भरना होगा। तो किस तरीके से प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होते हैं और जड़ से जल, प्लस पत्ते में क्लोरोफिल होते हैं और सूर्य की प्रकाश से मिलकर के ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है और ऑक्सीजन गैस के, यहाँ कौन से गैस होंगे? ऑक्सीजन गैस होंगे, जो कि ये किसका सूत्र है? C6H12O6 ग्लूकोज के सूत्र हुए। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ग्लूकोज का बनना और ऑक्सीजन का बनना पेड़ पौधे में संभव होता है। आगे देखिए छठा क्वेश्चन क्या दिया गया था? योजना से थे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वही प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष थे। और उसी प्रथम पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे प्रथम पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष। और ये प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ कब था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 ईस्वी में हुए थे। कब हुए? तो 51 से 56 ईस्वी में। आगे देखिए पंचवर्षीय योजना से क्या क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना तो 51 से 56 थे, लेकिन पंचवर्षीय योजना के स्थान पर कब नीति आयोग लाया गया? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को पंचवर्षीय योजना के स्थान पर नीति आयोग की गठन किया गया, जिसका अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इस नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं, जो कि वर्तमान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी, जो कि इसके उपाध्यक्ष हैं। और इसके सीईओ कौन है? तो परमेश्वर अय्यर हैं, जो नीति आयोग के सीईओ हैं। यहाँ अय्यर होंगे, परमेश्वर अय्यर नीति आयोग के कौन? सीईओ। आगे देखिए क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एड्स का पूर्ण रूप एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होते हैं। अगर एड्स का पूर्ण रूप पूछा है तो वायरस HIV के भी पूर्ण रूप पूछेंगे, और एड्स कौन से जनित बीमारी है जो भी क्वेश्चन पूछेगा। तो यह एड्स है जो वायरस जनित बीमारी होते हैं। और HIV का पूर्ण रूप क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV का पूर्ण रूप क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होते हैं।
जो कि आगे देखिए क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे की तरफ कि क्या पूछा गया है कि पेरियर कौन नदी, पेरियार नदी होगा, कौन होगा, पेरियार नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है, तो पेरियार नदी का उद्गम स्थल केरल राज्य में है। जो कि पेरियार नदी के उद्गम स्थल पूछे हैं तो आप उद्गम स्थल भी सभी नदियों का देख लीजिएगा कि उद्गम स्थल भी पूछने की संभावना है। आगे देखिए इसका 9वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद किस वर्ष रखा गया। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है कि जो हमारे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके क्या मेजर ध्यानचंद किस वर्ष किया गया, तो 2021 ईस्वी में इसका नाम बदल दिया गया। देखिए ये क्वेश्चन है जो खेल क्षेत्र के सबसे बड़े पुरस्कार से जाने जाते थे राजीव गांधी खेल रत्न, और आज जाने जाएंगे मेजर ध्यानचंद, जो कि ये खेल रत्न का सबसे बड़ा पुरस्कार थे। आगे देखिए क्वेश्चन इसी से क्या बनने की संभावना है कि यही राजीव गांधी खेल रत्न में कितने रुपये नगद दिए जाते थे, तो 25 लाख रुपया नगद दिया जाता था। जो कि इसका 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, पूछा क्या गया था, करंट अफेयर के ही क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारत के लोकपाल लोकपाल कौन है, तो लोकपाल प्रदीप कुमार मोहंती हैं जो प्रथम लोकपाल कहाँ के हैं, भारत के हैं। कब, अभी वर्तमान समय में। और प्रथम लोकपाल अगर पूछा जाए यही चीज तो प्रथम लोकपाल कौन है, चंद्र घोष। लोकपाल कौन है, चंद्र घोष हैं जो प्रथम लोकपाल थे, और वर्तमान में लोकपाल प्रदीप कुमार मोहंती हैं जो वर्तमान में लोकपाल हैं। आगे देखिए 11वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, करंट अफेयर से ही पूछे गए हैं कि वर्तमान में बसवराज बोम्मई किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मतलब मुख्यमंत्री से भी क्वेश्चन पूछना शुरू किया गया है, तो मुख्यमंत्री को भी देख करके जाइएगा, जो कि बसवराज बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मानव शरीर में दूषित जल से कौन से रोग होते हैं, तो मानव शरीर में दूषित जल पीने से टाइफाइड जैसे रोग शरीर में फैल जाते हैं। आगे देखिए इसका 13वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि जिप्सम को गर्म करें तो क्या प्राप्त होता है, मतलब जिप्सम को यदि गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ओम का नियम, क्या पूछा गया है, ओम का सूत्र क्या होता है, तो V बराबर IR होते हैं जो कि ओम का सूत्र होता है। और यही देखिए कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले शिफ्टों में प्रतिरोध का SI मात्रक भी पूछे जाने की संभावना है। तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होते हैं। आगे देखिए इसका अगला क्वेश्चन क्या बना है कि फिलामेंट बने होते हैं, मतलब जो बल्ब में फिलामेंट दिए जाते हैं वो किससे बना होता है, तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बने होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, ये जो संभावना बनती है, तो टंगस्टन का गलनांक 3442 डिग्री, मतलब 3442 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं टंगस्टन का गलनांक। इसका 16वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि कॉपर टी क्या है, मतलब कॉपर टी क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कॉपर टी महिलाओं द्वारा गर्भ निरोधक टैबलेट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। किसको, कॉपर टी गर्भ निरोधक के प्रयोग में किए जाते हैं। जो कॉपर टी किस रूप में प्रयोग किया जाता है, महिला द्वारा गर्भ निरोधक के रूप में। तो